मैं सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, आज के महाविद्यालय सहायक आचार्य यहाँ। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर प्रथम में प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, जल, खनिज संपदा, वन संपदा, समुद्री संसाधन, जलवायु, वर्षा तथा प्राकृतिक दशाओं को सम्मिलित किया जाता है। प्रकृति ने हमें ये सभी चीजें उपहार और अपार संपदा के रूप में प्रदान की है। इनमें से कुछ संपदा और साधनों की तो हमें जानकारी है और कुछ साधन अब भी प्रकृति में छुपे हुए हैं। आर्थिक विकास के लिए हमें उपलब्ध और ज्ञात संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना होता है तथा अज्ञात और छुपे हुए साधनों की खोज कर उन्हें विकास के लिए प्रयुक्त करना भी प्रमुख है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य उपलब्ध और ज्ञात संसाधनों से ही होता है। प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता और उसका उपयोग किसी भी देश के आर्थिक विकास के स्तर को निर्धारित करते हैं। जिन देशों के पास पर्याप्त और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, वहां तेजी से आर्थिक विकास किया गया। साधनों की उपलब्धता के साथ उनकी उचित विदोहन और उपयोग भी विकास की सीमा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों की कमी देश के विकास की गति को भी बाधित करती है। डब्ल्यू. लेविस ने कहा कि एक देश में उपलब्ध संसाधनों की सीमा देश के आर्थिक विकास की दिशा और मात्रा को निर्धारित करती है। विकासशील देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए देश में उपलब्ध स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा ही अपनी ग्रामीण जनता की जीवन स्तर, जीवनशैली को उन्नत बनाने का प्रयास किया। इन्हीं के आधार पर वे विदेशी तकनीक, पूंजी आदि को विकास प्रक्रिया में लगाने में सफल रहे हैं। इसलिए किसी भी देश के लिए आवश्यक है कि वह अपने यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी और मितव्ययितापूर्वक सदुपयोग करें। इसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण दोहन की आवश्यकता भी होती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सरकार द्वारा क्या नीतियां और कार्यक्रम अपनाए गए हैं, वो इस प्रकार है। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण और वनों से संबंधित कार्यक्रम की योजना बनाने और उनका संरक्षण करने, विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने तथा उन्हें लागू करने वाली केंद्रीय संस्था है। इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम तथा समय पर्वतीय विकास के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आदि कार्यक्रम के लिए भी केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के कार्यक्रम की देखभाल और उनके अनुसरण का कार्य भी करता है। इसके अलावा यह मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों जैसे एशिया एवं पैसिफिक के लिए आर्थिक व सामाजिक परिषद, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रिलीजन कोऑपरेशन आदि से संबंधित मामले भी देखता है। भारत का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट, इस मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण और वनों का संरक्षण, प्रादेशिक वनस्पति, पशुधन, वन, वन्य जीव आदि का सर्वे करना, प्रदूषण से सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण अपनाना, वनरोपण तथा वनस्पति सहित क्षेत्रों में वृक्षारोपण। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण करना भी इसका प्रमुख कार्य है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह मंत्रालय पर्यावरण के प्रभावों की जांच, जैविक संपदा के विकास, पर्यावरण एवं वनों से संबंधित कार्यक्रम चलाने वाले संगठनों के कार्य की जांच एवं मूल्यांकन करना, पर्यावरण एवं वनों से संबंधित अनुसंधान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि कार्य भी करता है। यह पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी कार्य करता है तथा जनता में पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना उत्पन्न करता है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानूनी और संवैधानिक उपाय भी करता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करना, यह भी एक प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट, वर्ष 1980 में स्थापित भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण देश के वनस्पतिक संसाधनों का सर्वेक्षण उनकी पहचान करता है। कोलकाता स्थित अपने मुख्यालय और देश के विभिन्न इलाकों में अपने 9 सर्कलों के माध्यम से यह देश भर में नियमित रूप से खोजी यात्रा करता है। इन दौरों के परिणाम राष्ट्रीय और प्रांतीय वनस्पति के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। 2002 में इसके उद्देश्यों संभावनाओं का पुनः निर्धारण किया गया। भारतीय वन संरक्षण को देश की वन संपदा के संरक्षण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। देहरादून के इसके मुख्यालय के अलावा बेंगलोर, कलकत्ता, नागपुर और शिमला में भारतीय वन संरक्षण के 4 प्रादेशिक कार्यालय हैं। यह देश के लिए विषय केंद्रित नक्शे तथा वनस्पतियों के नक्शे भी तैयार करता है।
समस्त देश के लिए विषय केंद्रित नक्शे हर 10 वर्ष बाद बनाए जाते हैं। पेड़ पौधों के नक्शे पूरे देश के लिए द्विवार्षिक चक्कर में बनाए जाते हैं। इस वर्ष के दौरान द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश में 677.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कम हुए हैं वन, जो कुल भूभाग का 20.60% है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संरक्षण नीति। भारत सरकार ने राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति तथा पर्यावरण तथा विकास से संबंधित नीतिगत ब्यौरा 1902 में स्वीकृत किया। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों की विकास गतिविधियों के पर्यावरण के महत्व को शामिल करने के लिए रणनीतियों कार्रवाइयों का प्रावधान है। इस प्रकार से सतत विकास हासिल करने के लिए इस नीति में मार्ग प्रशस्त किया गया। विभिन्न मंत्रालयों विभागों से संबंधित कार्यों में ये सुनिश्चित किया गया इस रणनीति के अनुसार अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को नई दिशा देने के लिए कदम उठाया जा सके। नेक्स्ट है जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र प्रतिनिधि पारस्परिक प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र है। जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य पौधों, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा एकता को बनाए रखना। दूसरा, परिस्थिति को विज्ञान और पर्यावरण संबंधी अन्य मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। तीसरा, शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। 11 जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं अभी तक। पारिस्थितिकी विकास, प्रदर्शन परियोजनाएं, डाटाबेस के विकास, मुख्य प्रजातियों के लिए संरक्षण योजनाएं, अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना, समाज कल्याण गतिविधियों को लागू करने पर बल देने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी तैयार किए गए। जैवमंडलीय संरक्षण कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागरूकता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें एनजीओ को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट, आर्द्रभूमि, कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल व्यक्तियों के ऊपर भी कार्य करना। भारत के पास आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी का प्रचुर भंडार है, जो लद्दाख के ठंडे और शुष्क इलाकों में लेकर इम्फाल की आइनम जलवायु तक, राजस्थान के उष्ण शुष्क क्षेत्र से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाके, इसी प्रकार दक्षिणी प्रायद्वीप के आई और नमी वाले इलाकों में फैले हुए हैं। भारत की अधिकांश आर्द्रभूमि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियों से जुड़ी हुई है। आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में सरकार को उपयुक्त नीतियां उपाय सुझाने के लिए आर्द्रभूमि, कच्छ वनस्पतियों, प्रवाल व्यक्तियों पर एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण और प्रबंधन के लिए 19 आर्द्रभूमि की पहचान भी की गई। नेक्स्ट, कच्छ वनस्पति तादाद में पौधों और जीव जंतु की ऐसी प्रजातियों के संग्रहण क्षेत्र है जो विकास के सुदीर्घ काल में आपस में संबंध रहे हैं, जिन्होंने बाहर सहन करने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है। वे समुद्र तट रेखा को स्थिर करती है तथा समुद्र द्वारा हो रहे कटाव से तटबंध की भी रक्षा करती है। कच्छ वनस्पतियां समुचे भारतीय समुद्र तट पर परिरक्षित मुहानों, ज्वारी खाड़ियों, जल जमाओं और क्षारीय दलदलों और दलदली मैदानों में पाई जाती है। इसका कुल क्षेत्रफल 6740 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कुल कच्छ वनस्पतियों के क्षेत्रफल का लगभग 7% भी है। आर्द्रभूमि, कच्छ वनस्पति, प्रवाल व्यक्तियों पर राष्ट्रीय समिति की अनुशंसा पर सघन संरक्षण और प्रबंधन के लिए 15 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों की भी पहचान की गई है। नेक्स्ट, वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है। यह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने में भी वनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे 2005 वर्ष भर में 677.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन के रूप में अधिसूचित किया गया था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20.60% वास्तविक वन क्षेत्र है। इसमें से 12 लाख हेक्टेयर 11,789% संघन वन है और 289.87 लाख हेक्टेयर कुल 11.385 लाख हेक्टेयर और 1.17 भाग कक्षा में स्थापित हेक्टेयर कक्षा वनस्पति क्षेत्र है। नेक्स्ट, वन नीति और कानून। इसमें क्या है, भारत के कुल देशों में से है जहां 1894 से ही वन नीति लागू है। इसे 1052 और 1988 में संशोधित किया गया। संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य रहा है। पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण और पुनः संस्थापन द्वारा पर्यावरण स्थायित्व को बनाए रखना, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण,
नदियों, झीलों और जलधाराओं के आजावही के क्षेत्र में भूमि कटाव और मृदा पारण पर नियंत्रण करना, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में तथा तटवर्तीय क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार को रोकना। इसी प्रकार व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के जरिए वन एवं वृक्षों के आच्छादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करना भी प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट, ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा और अन्य छोटी छोटी वन उपज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कदम उठाना। इसी प्रकार राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादन में वृद्धि करना, वन उत्पादनों के सही उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी को अनुकूल विकल्प खोजना, ये भी इनका प्रमुख उद्देश्य है। तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति और मौजूदा वनों पर पड़ रहे दबाव को न्यूनतम करने हेतु जनसाधारण विशेषकर महिलाओं का अधिकतम सहयोग हासिल करना भी इसका प्रमुख कार्य है। वनों से संबंधित नष्ट वनों को उपभोग के आधार पर पुनर्जीवित करने के लिए जनजातियों और ग्रामीण वर्ग का संगठन नामक योजना देश के 9 राज्यों में लागू की जा रही है। वन क्षेत्र में वृद्धि के अलावा इस योजना का उद्देश्य आदिवासी लोगों को रोजगार, फलों उपभोग की सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी है। देश के 19 राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था अमल में लाई जा रही भी है। नेक्स्ट, वन्य जीव, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना वन्य जीवन संरक्षण के लिए कार्यनीति, कार्यक्रम और परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। वन्य जीवन संरक्षण के अनेक योजनाओं के अमलीकरण की निगरानी और निर्देशन करने वाला शीर्ष सलाहकार संघ है। इस समय संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 99 राष्ट्रीय उद्यान, 513 वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, जो देश के सकल भौगोलिक क्षेत्र का 4.5% है। हाथी परियोजना के अंतर्गत उन राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी जाती है जहां जंगली हाथियों की स्वतंत्र विचरण करने की वाली आजादी है। इसका उद्देश्य पहचान की गई हाथियों की वंश चलाने में सक्षम आबादी के लिए उनके प्राकृतिक निवास में दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करना। प्राधिकरण द्वारा तैयार चिड़ियाघरों पर राष्ट्रीय नीति सरकार और अन्य चिड़ियाघर संचालकों को उपयुक्त मार्गदर्शक प्रदान करना है। नेक्स्ट, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962 में गठित भारतीय पशु विकास बोर्ड पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में एक स्वायत्त संस्था है जो पशुओं के कल्याण का काम कर देखती है। बोर्ड ने अब तक 9000 अवैतनिक पशु कल्याण अधिकारी नियुक्त किए हैं जो पशुओं के प्रति हिंसा की जांच करते हैं और उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। SPCA तथा अन्य पशु कल्याण संगठनों के कर्मचारियों के लिए देश भर में लंदन की रॉयल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स के सहयोग से प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। बोर्ड ने 6 महानगरों में पशुओं के जन्म नियंत्रण का एक कार्यक्रम शुरू किया जिसके अंतर्गत आवारा कुत्तों का बाध्यकरण किया जाता है। बोर्ड हर साल 14 से 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा भी मनाता है। इसी प्रकार बोर्ड पशु कल्याण संगठनों को मान्यता प्रदान भी करता है। बोर्ड 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में भी मनाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण के प्रभाव का आंकलन परियोजना के लिए स्थान, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और संसाधनों की कुशलतम उपयोग, बेकार पदार्थों के पुनः उपयोग की दृष्टि से उनकी पर्यावरण उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन एक सरल एवं उपयोगी माध्यम होता है। प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया 1978 से शुरू की गई थी जो इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। नदी घाटी, ताप बिजली, खनन, उद्योग, परमाणु बिजली, रेल, सड़क, राजमार्ग, बंदरगाह, गोदी, हवाई अड्डा, नए नगर, संचार परियोजनाएं, ऐसी परियोजनाएं जिन्हें अन्य मंत्रालयों के पर्यावरण वन मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। ऐसी परियोजनाएं जिन्हें सार्वजनिक निवेश बोर्ड, योजना आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है और जो संवेदनशील पर्यावरण की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित है। केंद्र से सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठान जहां परियोजना लागत 50 करोड़ से अधिक है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित प्राधिकरण भी गठित है। इसमें पर्यावरण के दृष्टिकोण से सुझाव के नामंजूर होने की स्थिति में अपील की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण पुनर्विचार प्राधिकरण की स्थापना भी की गई। इसका उद्देश्य विकास योजनाओं परियोजनाओं के सुचारू रूप से लागू करने में तेजी लाना है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नियोजित परियोजनाओं से पैदा होने वाली पर्यावरण सुरक्षा की समस्याओं से
निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वास्ते पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण का गठन भी किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों, तटवर्ती राज्यों में झींगा पालन उद्योग से पैदा हुई स्थितियों से निपटने के लिए एक्वाकल्चर प्राधिकरण का भी गठन किया गया। केंद्रीय भूजल बोर्ड को भूजल प्रबंधन और विकास के नियंत्रण और निर्धारण के लिए प्राधिकरण मनोनीत किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों की विशेष समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न विभाग स्थापित भी किए गए। नेक्स्ट, थैंक यू।